सो हम प्रेस से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सब मेरे बात बोल सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के लिए। आज आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए, पहली बार तो यार? ओके, हरे कृष्णा। सो हमारा ये सेशन होता है हर शनिवार और संडे को 5 से 6 होता है। जनरली ऊपर होता है, तो कल राधाष्टमी है, इसके लिए ऊपर वाला जो हॉल है उसमें कुछ डेकोरेशन चल रहा है, इसके लिए हमें आज नीचे आना पड़ा। सो हम भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। सो अभी हम भगवत गीता का 4th चैप्टर पे हैं, ठीक है। सो 4th चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने श्लोक नंबर 26 से, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था उसका एक बार रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद ये सेशन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने वर्णाश्रम के बारे में डिस्कस किया था। सो वर्णाश्रम क्या है कि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ठीक है। सो 4 वर्ण कौन से हैं? हाँ, 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और 4 आश्रम कौन से? हाँ, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो हमने आश्रम में डिटेल में जाके देखा कि ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, वानप्रस्थ क्या होता है, संन्यास क्या होता है, ये चारों चीज़ देखा। तो अभी हम श्लोक नंबर 27 पे आते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 27 में इंग्लिश में पढ़ूंगा,
फिर प्रभुपाद जी ने जो टिप्पणी दी है उसको भी मैं पढ़ूंगा, फिर मैं भाषांतर करके बताऊंगा आपसे, ठीक है। तो श्लोक नंबर 27, others who are interested in achieving self-realization through the control of the mind and senses offer the function of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind, ठीक है। सो यहाँ पे योग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो योग जो है, योग का मतलब क्या है, किसी को पता है? व्हाट डज योग मीन? योगा, योगा बोलते हैं सर। सो उसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, यूनियन विथ होम, हाँ, कनेक्शन विथ गॉड या कनेक्शन विथ कृष्ण। सो योग का मतलब रहता है वी आर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विथ कृष्ण, ठीक है। दैट इज नोन एज योग। तो योग के कई सारे प्रकार होते हैं, कोई बताना चाहेगा कौन से प्रकार के योग होता है? आप सभी ने सुना रहेगा। हाँ, प्राणायाम, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग। सो बहुत सारे नाम आपने बताए। तो ये सभी ऑथराइज्ड पाथ्स है टू कनेक्ट विद कृष्णा, कनेक्ट विद गॉड। लेकिन इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ पाथ कौन सा है, किसी को पता है? भक्ति योग। तो शास्त्रों में वर्णन है, जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी मतलब लैडर, ठीक है। तो लैडर के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसा होता है, राइट। सो ये सारे जो भी योग के जो भी विधि बताए अपने अभी अभी आपने डिस्कस किया, दीज आर लाइक डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द लैडर, ठीक है। तो लैडर का फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, एकदम टॉप मोस्ट स्टेप होता है। तो सबसे टॉप जो होता है वो भक्ति योग होता है। तो ये भगवत गीता जो है, इसमें कृष्णा ने अर्जुन को ऑलमोस्ट सभी योगों का है ना थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया है, हर टाइप का बात को बताया, थोड़ा थोड़ा बताया। तो ये श्लोक में स्पेशली पतंजलि योग सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पतंजलि योग मतलब जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर योगासन करते हैं, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो परपर्ड बाय AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The yoga system conceived by Patanjali is referred to herein in the Yoga Sutra of Patanjali. The soul is called Pratyagatma and Paragatma, ठीक है। तो अभी पतंजलि योग सिस्टम के बारे में यहाँ बता रहे हैं। सो पतंजलि अभी योग सिस्टम का बेसिक्स बताया, तो उसमें बताया गया कि आत्मा जो होता है, आत्मा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दो प्रकार होते हैं आत्मा के। एक है प्रत्यग आत्मा, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज प्रत्यग आत्मा एंड सेकेंड इज पराग आत्मा, ठीक है। वापस कोई रिपीट करना चाहेगा कौन से दो टाइप है पतंजलि योग सिस्टम के हिसाब से? प्रत्यग आत्मा और पराग आत्मा, ठीक है। तो ये दो टाइप्स है, प्रत्यग आत्मा और पराग आत्मा। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक आत्मा और पराग आत्मा क्या है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। As long as the soul is attached to sense enjoyment, it is called पराग आत्मा, ठीक है। जब एक आत्मा इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागती रहती है, तभी उस आत्मा को कहते हैं पराग आत्मा, ठीक है। But as soon as the same soul becomes detached from such sense enjoyment, it is called प्रत्यग आत्मा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा आत्मा जो सेंस एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाता, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसको बोलते हैं प्रत्यग आत्मा, ठीक है। तो दो टाइप से, पराग आत्मा और प्रत्येक आत्मा, ठीक है। सो इन दो टाइप में से हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, किसको पता है? हाँ, पराग आत्मा, बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम भौतिक सुख के पीछे पागल हैं, भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे भी हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पे भौतिक सुख है, उसके पीछे हम भागते हैं, वो रास्ता अपनाते हैं। इसके लिए हम सब पराग आत्मा हैं। लेकिन अगर हमें कृष्ण से संबंध बनाना है,
उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हमें पराग आत्मा से प्रत्येक आत्मा बनने का प्रयास करना है। ठीक है, ये पतंजलि योगा सिस्टम बताता है। The soul is subjected to the functions of 10 kinds of air at work within the body. So Patanjali system basically वायु के ऊपर होता है। So हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे टाइप के वायु होते हैं जो ऊपर नीचे आगे पीछे जाते हैं। So आप में से अगर किसी को आयुर्वेदा का नॉलेज है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ना, वही जो वायु है ना उसका ही हम परीक्षा करते हैं। जब भी हमें बीमार होते हैं तो हमेशा जो एयर का फ्लो है ना वो एग्जामिन करता है। ठीक है, वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, ये एग्जामिन करते हैं आयुर्वेदा में। और जब ये जो वायु है ये सही से फ्लो नहीं होता आगे पीछे, तभी जाके ना आदमी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। द सोल इज सब्जेक्टेड टू द फंक्शंस ऑफ 10 काइंड्स ऑफ एयर एट वर्क विद इन द बॉडी। ठीक है, तो 10 प्रकार के वायु ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कुछ वायु का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया। एंड दिस इज परसिव्ड थ्रू द ब्रीदिंग सिस्टम। तो ये जो भी वायु है इसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू द ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, सो आप सबने प्राणायाम देखा रहेगा ना। प्राणायाम में कैसे एयर को हम अंदर लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए रोक के रखते हैं। प्रभु चालू रखिए ना, ये वाला चालू रखिए। हाँ, ये ऑडियंस के ऊपर वाला चालू रखिए। Patanjali system of yoga instructs one how to control the function of the body's air in a technical manner, so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. ठीक है, सो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं अच्छे से, ठीक है, प्राणायाम में जब अभ्यास करते हैं तो तभी हमारे अंदर जो भी एयर्स है वो प्रॉपर फ्लो में जाते हैं। मतलब उनका एक डायरेक्शन होता है, वो फ्लोस न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो प्रॉपरली रहता है। तो तभी जाके हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन भी शांत होता है, मन शांत होता है तो हम ध्यान कर पाते हैं। तो ये वो सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू दिस योगा सिस्टम, प्रत्येक आत्मा इज द अल्टीमेट गोल। दिस प्रत्येक आत्मा इज विथड्रॉन फ्रॉम एक्टिविटीज इन मैटर। द सेंसेस इंटरैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, and hand for touching. All of them are thus engaged in activities outside the self. They are called functions of prana vayu. The apan vayu goes downwards, dhyan vayu acts to shrink and expand, saman vayu adjusts equilibrium, udan vayu goes upwards, and one is enlightened, one engages all these in searches of self-realization. So प्राणायाम के थ्रू ये जो भी एयर्स है, इससे हमारा माइंड जो है उसको हम एकाग्र करते हैं और फिर ध्यान करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पतंजलि योगा सिस्टम। तो अगर आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनोगे ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स, ठीक है, 4.27, सो प्रभुपाद जी जस्ट गिव्स अ वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पतंजलि योगा सिस्टम। और फिर वो ये बताते हैं कि वाई इन दिस एज ऑफ कलयुग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दिस। ठीक है, ये बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं वो बताते हैं। एक तो ये जो प्रोसेस है पतंजलि योगा सिस्टम, इसको प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू गो टू अ वेरी क्वाइट प्लेस। जैसे आपको कोई धाम में जाना पड़ेगा, कोई जंगल में जाना पड़ेगा, या कोई आसमान में जाना, मतलब ये पहाड़ में जाना पड़ेगा जहाँ पे एकदम शांत है, पूरा एनवायरनमेंट एकदम शांत है। आपको शांति से प्रॉपर एक आसन है तो उसमें बैठना पड़ेगा। वो आसन में बैठ के यू कैन नॉट मूव अराउंड, यू कैन नॉट लुक हियर एंड देयर, एकदम स्थिर रहना पड़ेगा। उस पर ध्यान आपका पूरा जो आपके सांस है उस पर रहना चाहिए। फिर अंदर लेना है, बाहर लेना है, रोकना है थोड़े टाइम के लिए। सो इट्स लाइक अ वेरी regulated process. So it's very difficult for someone to follow this properly if we are sitting, if we are in cities like Mumbai, या फिर हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं।
So of course, like because it's given in the Shastra, it is authorized. If you follow this, you will get a result definitely. But especially in this age of Kali Yuga, it is very difficult to follow this path. ये जो path यहाँ पे दिया गया, ठीक है? So प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि what is the best way? वो बताते हैं what is the best way to control our senses. Ultimately, the object of the first objective of yoga system is to control our senses. ठीक है? तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है वो प्रभुपाद जी बताते हैं, ठीक है यहाँ पे. सो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं वो भी सुन लेते हैं. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे जितने भी इंद्रियाँ हैं उनमें से सबसे जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंद्रिया कौन सा है? किसी को पता है विच सेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल? टंग. हाँ, क्यों डिफिकल्ट है? कि टंग हमेशा है ना कुछ नया चीज़ मांगते रहता है कि आज मैंने ये खाया, कल मैं कुछ और खाऊंगा. आज यहाँ पे खाया मंदिर में, कल बाहर जगह खाऊंगा. आज ये खट्टा खाया, कल तीखा खाऊंगा. आज मीठा खाया, कल कुछ और खाऊंगा. सो टंग जो है ना हमारा, वो हमेशा नया चीज़ पाने की कोशिश करता है. सो इट्स लाइक वेरी रेस्टलेस. टंग इज़ वेरी रेस्टलेस. और दूसरा चीज़ ये है कि टंग का एक काम होता है वाइब्रेट करना, मतलब वाइब्रेट करके आवाज़ निकालना. बेसिकली मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ये मेरा टंग ही बोल रहा है, ठीक है? सो हमारा टंग दो चीज़ करता है, एक खाता है और एक दूसरा बोलता है. और ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि हमें हमेशा ना बोलने का मतलब जल्दी रहता है कि जो भी दिमाग में आया वो हम बोल देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है उसका क्या अनुभव होगा, क्या होगा. सो इट्स सेड कि वर्ड्स आर शार्पर दैन एरोज, ठीक है? तो इसके लिए हमारे स्पीच में हम जो भी बोल रहे हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो. ऐसा ना हो कि अननेसेसरली आप किसी और को हर्ट कर दो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वर्ड्स ही यूज़. तो टंग का दो फंक्शन है, एक है खाना और दूसरा है बोलना, ठीक है? तो अगर आप टंग को कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे. वो भी कैसे आएंगे वो मैं बता दूँ. सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि टंग को अगर कंट्रोल करना है तो आपको दो चीज़ें करना है, ठीक है? दो चीज़ें करना है कंट्रोल करना. पहला क्या है कि आपको सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना है, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन क्या है टंग का? खाना, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू टेक कृष्ण प्रसाद, ठीक है? कृष्ण प्रसाद क्या होता है? एक आपने अच्छे से भगवान के लिए भोग बनाया, भोग मतलब एकदम प्योर सात्विक भोजन बनाया, आपने भगवान को ऑफर किया, ये भोग भगवान ने वो भोग पा लिया और फिर जो बचा दैट इज़ कॉल्ड प्रसाद, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे मतलब इस्कॉन में लाइक आफ्टर एवरी क्लास वी हैव प्रसाद. तो ये प्रसाद वैसे ही बनता है. ये प्रसाद जो है दैट इज़ फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कृष्णा विथ लव, विच इज़ ऑफर्ड टू कृष्णा. कृष्णा उसको खाते हैं, एक्चुअली खाते हैं, ठीक है? एंड देन वॉट एवर इज़ लेफ्ट वी टेक, ठीक है? इसको समझने की कोशिश कर रही है, ये जो प्रोसेस है ना समझने की कोशिश कर रही है. सो वाइल प्रिपेयरिंग हाउ टू बी प्रिपेयर, ठीक है? प्रसाद जब बना रहे हैं तो कैसे बनाते हैं? कोई बताया जाएगा व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रसाद कैसे बनाते हैं? पहले क्या क्या चेक्स करते हैं? क्या व्हाट आर द चेक्स वी डू फॉर प्रिपेयरिंग प्रसाद? किसको पता है? यस, हाँ, क्लेanलीनेस, ओके. और शुड बी ऑफर कर सकते हैं. हाँ हाँ, ऑफरेबल है कि नहीं है? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब प्रसाद बनाना तो नॉनवेज बना दिया और वो भगवान को दे दिया, या फिर ऑनियन गार्लिक से बना दिया भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं. ये आप तो सी कि आप जो बना रहे हो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हो कि ऑफर कर सकते हो कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस. मुझे चाय कॉफ़ी ऑफर नहीं कर सकते ना? नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं कर सकते, उसके रीज़न्स है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? और हाँ हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए. कि आपके घर पे अगर कोई समझो मेहमान आए तो क्या मेहमान को एकदम थर्ड क्लास वाला चीज़ ला के खिलाओगे आप? तो आप सब सोचिए कि भगवान स्वयं आपके घर पे आए, ठीक है? भगवान स्वयं आए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एंटायर लाइफ, ही हैज कम एट योर हाउस, ही इज़ लाइक योर गेस्ट. सो यू हैव टू गिव हिम द बेस्ट क्वालिटी फूड, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब बेस्ट क्वालिटी आपको भगवान के लिए बनाना है, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड, जब आप बना रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट विद डिवोशन, ठीक है? भक्ति के साथ बनाना. तो वो कैसे है? जैसे एक कोई भी एक मदर ले लो, तो मदर जब उसके बच्चे के लिए खाना बनाती है तो
काफ़ी प्रेम से बनाती है कि मैं बनाऊँगी सब, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, जो भी मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, कुछ भी उल्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर मेरा ये बेटा अगर ये प्रसाद देगा तो ही विल बी हैप्पी। सो इस भाव से आपको प्रसाद बनाना है, ठीक है। तो प्रसाद इस भाव से बनाना है कि भगवान स्वयं उनके लिए बना रहे हो आप और वो ग्रहण करेंगे। आपको इंश्योर करना है कि मतलब क्लिनलीनेस हो, क्वालिटी एकदम टॉप क्लास हो और आप एकदम प्रॉपर कॉन्शियसनेस से बनो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू प्रिपेयर प्रसाद विद वेरी प्रॉपर कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद एक बार प्रसाद बन गया, उसके बाद क्या करना होता है किसी को पता है? हाँ, हमें टेस्ट नहीं करना है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि लोग बनाते हैं और फिर बीच में से निकाल के टेस्ट करते हैं कि नमक सही है कि ये सही है, वो भी करते हैं। तो एक्चुअली अगर भगवान के लिए बना रहे हैं तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, भगवान पहले टेस्ट करेंगे बाद में आप टेस्ट करोगे। यस, हाँ, बेसिकली यू विल हैव टू ऑफर। एक बार बन गया फिर आपको भोग चढ़ाना है। तो भोग चढ़ाने के लिए देयर आर प्रेयर्स, ठीक है। तो आप बिगनर्स गाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस खरीद सकते हो, जो भी फर्स्ट टाइम आए या फिर जो भी नए आए। तो बिगनर्स गाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक, जहाँ पे सारे रूल्स बताए गए कि कैसे हम प्रसाद ऑफर करते हैं, ऑफर करते समय कौन सा प्रेयर्स बोलते हैं, किस विधि से ऑफर करते हैं। तो भगवान हमेशा ना प्रसाद कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसके साथ तुलसी होना चाहिए, कंपलसरी। सो विदाउट तुलसी कृष्णा नेवर एक्सेप्ट देयर प्रसाद। तो आपके घर में तुलसी का प्लांट होना चाहिए एंड देयर शुड बी सफिशिएंट प्लांट, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू टेक तुलसी लीफ। तो तुलसी लीफ आपको हर एक डिश पे रखना है, मतलब चपाती बनाए चपाती पे, राइस पे तो राइस पे, 2 सब्जी है तो 2 सब्जी पे, स्वीट है तो स्वीट पे, ऐसा रखना है आपको। प्लेट पे सजाना है अच्छे से और फिर वो प्लेट को इसे ढक के लेके जाना है। मतलब ढकते इसलिए है क्योंकि वो प्रसाद है ना, जब तक भगवान को देते नहीं है तब तक किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए प्रसाद। तो उसके लिए ढक के लेके जाना है, हैंडकरचिप से ढक के आपको आपके घर पे जो मंदिर है उस पर जाना है और मंदिर में फिर वो उसका भगवान जी का पट खोल के वहाँ पे रखना है और फिर आपको वो मंत्रा स्टैंड करना है, ठीक है, फॉर ऑफरिंग। तो ये मंत्रा सारे बुक में दिए गए। अगर आपको मंत्रास नहीं आती तो ठीक है, आप सिंपल हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो भगवान जो है वो भक्तों से उनका प्रेम लेते हैं। मतलब ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो खाली गाइडलाइंस है, अल्टीमेटली भगवान को प्रेम लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है मंत्र, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप सिंपल हरे कृष्णा महामंत्र बोल के भगवान के सामने दे दीजिए कि प्लीज़ कृष्णा टेक दिस प्रसाद, क्योंकि आप दे सकते हैं। फिर आपने दे दिया, फिर आपको पट बंद करना ताकि भगवान उसको अच्छे से पा पाए। भाई भगवान के जो सेंसेस है, भगवान के जो इंद्रिया है वो ऐसे है कि वो उनके किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जो इंद्रिय है वो लिमिटेड है, ठीक है। हमारे आँखों से मैं सिर्फ देख सकता हूँ या हम सिर्फ देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं, राइट, स्किन से टच कर सकते हैं। बट भगवान के जो इंद्रिय है वो यूनिवर्सल है। मतलब क्या कि भगवान कान से चल सकते हैं, मतलब आँख से बोल सकते हैं, कान से देख सकते हैं। उनके जो इंद्रिय है ना वो ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य बोलते हैं। वो एक इंद्रिय से सब काम कर सकते हैं। तो भगवान जो हमने जो प्रसाद दिया उसको कैसे पाते हैं, कौन से इंद्रिय से पाते हैं, किसको पता है? हाँ, दर्शन से, उनकी आँखों से पाते हैं। तो इसके लिए हम उसको कवर करके लेके आते हैं ताकि भगवान का खाना कोई और झूठा ना कर दे उसको देख के, ठीक है। तो हम कवर करके लेके जाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं और फिर बोलते हैं ताकि भगवान उसको अच्छे से पा पाए थ्रू हिज आइज। तो भगवान की जैसी दृष्टि पड़ती है प्रसाद पे तो वो प्रसाद पा लेते हैं। अब जब वो पाते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, ठीक है। तो वो आध्यात्मिक रूप से पा लेते हैं, ठीक है। भौतिक रूप से वैसे ही रहता है, मतलब आपने अगर एक केला दिया तो एक केला वैसे ही रहेगा, लेकिन उनको आध्यात्मिक रूप से उसको पा लेते हैं, ऐसा करते हैं। और फिर वो जो छूट जाता है वहाँ पे उसको बोलते हैं महाप्रसाद। महाप्रसाद मतलब भगवान जी का जो झूठा है उसको महाप्रसाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो महाप्रसाद है इट इज़ लाइक अ मेडिसिन, ठीक है। जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं या वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन क्या काम करता है? दिस मेडिसिन विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम माया, ठीक है। कलयुग में माया सब जगह पे,
कहीं पे भी आप जाइए, ठीक है, सब जगह माया है। सो माया से अगर आपको आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है या फिर आपको वैक्सीनेट करना है, यू वांट टू वैक्सीनेट योरसेल्फ अगेंस्ट माया, तो बेस्ट रेमेडी इज टेकिंग प्रसाद, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रसाद इसी विधि से बनाना है, भगवान को ऑफर करना है, भगवान वो पा लेंगे, फिर वो जो महाप्रसाद बचता है वो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली पाना है, ठीक है। तो अगेन दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में वी नेवर से कि वी ईट प्रसाद, ईट नहीं बोलते, वी ऑनर प्रसाद, ठीक है। हम हिंदी में जब बोलते हैं हम प्रसाद खाते नहीं है, ठीक है, दैट्स अ डिसऑनर, हम पाते हैं, वी ऑनर है, ठीक है, या ग्रहण करते हैं, ऐसा बोल सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दी वर्ड्स व्हाट वी यूज व्हाइल एड्रेसिंग प्रसाद, बिकॉज प्रसाद इज लाइक मर्सी ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिए। इंग्लिश में वी ऑलवेज से वी ऑनर प्रसाद, और हिंदी में हम पाते हैं ऐसा बोलते हैं, खाते हैं ऐसा कभी नहीं बोलते, ठीक है। सो एक बार हम प्रसाद पा लेते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो सेंसेस है सारा प्यूरिफाई जाता है। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली ये होते हुए, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? ओके, सबको होना चाहिए, मतलब अगर नहीं है तो आज क्लास के बाद जब प्रसाद पा रहे हो तो जस्ट स्लो डाउन अ बिट, ऐसा नहीं कि आपको फटाफट उठाना है, स्लो डाउन, प्रेयर्स कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे प्रसाद लीजिए, ध्यानपूर्वक लीजिए। तो आपको भी समझाया जैसे आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो वैसे धीरे धीरे आपके जो पाप है ना वो निकल जाते हैं, ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपके सारे इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे। सो प्रसाद इज लाइक दैट, ठीक है। सो प्रसादम इज द फर्स्ट वे टू कंट्रोल द टंग, ठीक है। टंग का दो फंक्शन है, क्या क्या थे वापस को बता सकते हैं? हाँ, ईटिंग एंड टॉकिंग या स्पीकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट रेमेडी आपको दे दिया, ईटिंग ओनली कृष्णा प्रसाद, आपको सिर्फ कृष्णा प्रसाद लेना, दैट इज द फर्स्ट वे टू कंट्रोल द टंग। सेकेंड वे क्या है? टॉकिंग, ठीक है। तो इसके भी बारे में देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया, ठीक है। सो क्या होता है कि नेचुरली हम सबके अंदर एक टेंडेंसी होता है कि हमें हमारे दिमाग में जो आता है ना वो हम बोल देते हैं, लोग सबके अंदर टेंडेंसी होता है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ भी नहीं बोलना है। सो व्हाट प्रभुपाद जी सजेस्ट कि हमें सिर्फ कृष्णा के बारे में बोलना है, ठीक है। वॉट एवर वी से वी हैव टू से विथ रिलेशन टू कृष्णा, ठीक है। तो आपका जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं, तो आप कैसे करोगे इसको? तो आपको आपके फैमिली में यू हैव टू कीप कृष्णा एट द सेंटर, ठीक है। कृष्णा को आपको आमंत्रित करना है, उनको आपके मंदिर में स्थापना कराना पड़ेगा, ठीक है। उनका जो फोटो है वो स्थापना करा दीजिए राधा कृष्णा का, उनके लिए भोग चढ़ाइए, उनके लिए कीर्तन कीजिए, उनके सामने बैठ के बुक्स पढ़िए, उनके बारे में ही चर्चा कीजिए, ठीक है। तो कृष्णा शुड बी सेंटर ऑफ योर फैमिली। सो इफ़ यू आर स्टडिंग इट अल्टीमेटली फॉर कृष्णा, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू, यू डेडिकेट दैट टू कृष्णा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी बोल रहे हो ये सब है ना कृष्ण कथा हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो डू प्रीचिंग, मतलब आप पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, गीता को थोड़ा लाउडली पढ़िए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। किसी के कान में जाएगा गीता के वर्सेस जाएंगे, गीता के जो मेन नॉलेज है उसको बेनिफिट। सो दीज आर द टू वेज टू कंट्रोल द टंग, ठीक है। फर्स्ट इज बाई ईटिंग ओनली कृष्णा प्रसाद, ठीक है, ऑनरिंग, नॉट ईटिंग, ऑनरिंग ओनली कृष्णा प्रसाद, एंड सेकेंड इज टू स्पीक ओनली अबाउट कृष्णा, ओनली विथ रिलेशनशिप टू कृष्णा। दीज आर द टू वेज, ठीक है। सो लेट्स गो बैक अ बिट, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया था कि आपको अगर सारे इंद्रिय कंट्रोल करने हैं तो यू हैव टू फर्स्ट इंद्रिय जिसको कंट्रोल करना है, दैट इज द टंग, ठीक है। वो क्यों है उसका रीज़न बता दो। तो आप देखिए हमारा टंग, देखिए टंग स्टमक और जेनेटल्स ये एक लाइन में होता है, और ये तीनों इंद्रियां एक्चुअली कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। जितने भी लोग पाप करते हैं इट इज ड्यू टू थ्री इंद्रिया, इट्स इन द स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप टंग को कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली स्टमक भी कंट्रोल में आ जाएगा और जेनिटल्स भी आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन इंद्रिया है जिससे आदमी गलत काम करता है वो कंट्रोल में आ जाएगा। एक बार ये तीनों इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगे उसके बाद दूसरे इंद्रिया भी कंट्रोल में आ जाएंगे, आपकी आँख, आपके कान, आपका जो स्किन है सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। सो दैट इज़ द वे
यू कंट्रोल, ठीक है। ये प्रोसेस जो है दिस कॉल्ड एज भक्ति योग, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जितने भी योगास हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योगा है दैट इज़ भक्ति योग। और ये भक्ति योग प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हम सबको रिकमेंड किया है इन दिस एज ऑफ कलयुग, जहाँ पे दूसरे प्रोसेसेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, वैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। सो ऑफकोर्स यू कैन ट्राई द अदर प्रोसेसेस, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू नो कि इन दिस एज ऑफ कलयुग स्पेशली दिस भक्ति योग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा कम एफर्ट में आपको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट भक्ति योग। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है या कुछ पूछना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यस माता जी। हाँ, वो क्या करना है? वो भी अफेक्ट करता है। हाँ हाँ। सो आप जब प्रसादम ग्रहण कर रहे हो तो कभी ऐसे ग्रहण नहीं करना है कि ये इतना मतलब अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद है इसके लिए मैं खा लेता हूँ। तो मेरे साथ खुद भी ऐसा होता था कि जब मैं स्टूडेंट था, जब फर्स्ट टाइम आया था इस्कॉन मंदिर में, तो मैं ऐसा प्रसाद देखते ही बहुत खुश हो जाता था, ऐसे मतलब खाने लग जाता था। और मतलब एक खत्म या फिर वापस जाके और 2 3 4 5 गुलाब जामुन ऐसे ही खा लेते, ऐसा होता था, ठीक है। तो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हो ऐसा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रसाद जो है दिस इज एज गुड एज कृष्णा, ठीक है। कृष्णा का महाप्रसाद है, उनका कृपा है, सो यू हैव टू ऑनर इट। सो पाने से पहले आप चुपचाप से 2 मिनट बैठिए, यू जस्ट थैंक कृष्णा फॉर गिविंग यू दिस महाप्रसाद थ्रू विच वी कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके बाद धीरे धीरे पाइए एंड जस्ट ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि वो आपको ये प्रसाद दे रहे हैं। प्रसादम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको जरा भी आप लाइटली मत लीजिए। शास्त्रों में लिखा गया है किसी ने अगर एक बार भी प्रसादम टेस्ट किया तो इतना गारंटी होता है कि वो नरक में तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट ही विल गेट अ ह्यूमन बर्थ अगेन। अगर ऑफकोर्स उसने अगर बहुत ज़्यादा पाप नहीं किया तो ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। तो मतलब अजम्पशन है इसकी, एक बार आप यहाँ पे आओगे मंदिर में, एक बार प्रसादम लोगे तो धीरे धीरे आप सुधर जाओगे, ये अजम्पशन है, ठीक है। कोई भी अगर एक बार ही प्रसाद लेगा तो उसको एटलीस्ट ह्यूमन बर्थ गारंटी है, नेक्स्ट बर्थ में ह्यूमन तो बनेगा। सो प्रसादम इज़ वेरी पावरफुल, यू हैव टू एंश्योर कि यू टेक प्रसादम विद अ वेरी प्रॉपर कॉन्शियसनेस, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको लेना है, ग्रहण करना है, और फिर ये जो इम्पोर्टेंस है ये आपको सबको बताना भी है, ठीक है। तो लोगों को पता नहीं होता है कि प्रसाद का मतलब क्या होता है, उनको पता होता है कि हाँ मंदिर में जाएंगे प्रसाद मिलता है, बट दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रसाद। प्रसाद पाना सबके भाग्य में नहीं होता, प्रसाद को आप कभी खरीद नहीं सकते, अगर आपके भाग्य में है तो ये आपको मिलेगा, ऐसा है। आप कितना ही पैसे दे दो, मतलब मंदिर के अंदर जो भगवान के सामने जो महाप्रसाद लगता है वो भी, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप कितने ही पैसे दो तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कर्म, देन ओनली यू विल गेट प्रसाद। और प्रसादम पाने के बावजूद भी अगर हम हमारे जो पुराने कार्य है वो करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो मन से चले जाएंगे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो प्रसादम जब ले रहे हैं तो वी हैव टू टेक इट वेरी नाइसली इन अ राइट कॉन्शियसनेस एंड बी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा एंड फॉर द डिवोटीज हूएवर हैज फैसिलिटेटेड ऑल दिस थिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो टुमारो इज राधा अष्टमी, कल राधा अष्टमी है। सो आप लोग मंदिर में आ सकते हो, मंदिर में सुबह से लाइक देयर विल बी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, फिर रामनवमी, नरसिम्हा चतुर्दशी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे भगवान जी स्वयं इनकारनेट हुए थे, स्वयं नीचे आए थे। तो ये फेस्टिवल्स में हमें मंदिर में होना चाहिए, वी शुड हियर मोर, हमें श्रवण करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए, हम सबको सेवा करना चाहिए। तो इट्स बेटर टू टेक एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज इन दिस वे, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। और दूसरा चीज़ है कि भद्र पूर्णिमा आ रहा है। सो भागवतम में लिखा गया है कि भद्र पूर्णिमा के दिन किसी ने भी अगर किसी को एक श्रीमद् भागवतम गिफ्ट किया, सो उसके लिए भागवत धाम में जाना निश्चित है, ठीक है। तो भद्र पूर्णिमा जब आ रहा है तो आप में से कितने नंबर भागवतम नहीं है वो पहले बताइए। नहीं है, ठीक है। अगर भागवतम नहीं है तो प्लीज़ भागवतम ये मौके पर ले लीजिए। भागवतम किसी भी मौके पे लेना मतलब ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है, बट
भद्र पूर्णिमा के टाइम पे लेना इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑस्पिशियस। तो भद्र पूर्णिमा भी आ रहा है एक हफ्ते में, तो आप भागवतम ले सकते हो। भागवतम में 12 स्कंद है, 12 कैंटोस, और हमारे जितने भी शास्त्र है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से, उसका अध्ययन करने से आपको कृष्ण प्रेम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, सो इतना ही बताना था। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन माइंड करना। Yes. Okay. डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है, बट मेन पर्पस है कवर करने का कि कोई और ना देखे। अगर आपने कुक किया तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया। ठीक है, मतलब पर्पस ऑफ कवरिंग इज कि कोई और ना देखे, जिसने कुक नहीं की वही। वापस मिलाना भी पड़ता है, तो बाकी हाँ मिलाना पड़ता है। तो कैसा है कि आपने समझो 4 डिश बनाए, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा लेके अपने भगवान के प्लेट में सजा दिया, भगवान को अर्पित किया, फिर आपने बाहर निकाला, और फिर उस चारों चीज़ को आपको वापस मिक्स करना है चारों, तभी जाके ये वो जो बाकी का भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। ये प्रोसेस है। यस, और फिर उसके बाद वो फ्रिज में रख सकते हैं, तो जैसे रख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर आपने प्रसाद आज बनाया तो आज ही ले लीजिए। हाँ, उसको कल रखना इज़ नॉट रिकमेंडेड, अनलेस वो कुछ स्वीट आइटम है, कुछ है तो अलग बात है, बट इन जनरल प्रसादम की ये विधि है कि अगर आप आज बना रहे हो तो आज ही ले लीजिए। नेक्स्ट डे ऐसे कृष्णा नहीं बनाना है। हाँ, नेक्स्ट डे वापस, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन बनाया फिर 3 दिन कृष्णा को फास्ट करवा दिया, फुली कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव कृष्णा एट योर होम, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रोज़ कुछ ना कुछ आप प्रसाद दे दो। जरूरी नहीं कि एकदम, हाँ 2 टाइम्स देना चाहिए। हाँ 2 टाइम्स इज मिनिमम। रीहीट तो आप कर सकते हो, लेकिन आप फिर आप मतलब रीहीट करके भगवान को वापस नहीं देना। हाँ हाँ, रीहीट कर सकते हो। तुलसी तो खाली भगवान जी को ऑफर करने के लिए, तुलसी फिर रीहीट ना ही करो तो बेटर है। हाँ वो तुलसी जो रखेंगे वो उसको क्या कर सकता है? तुलसी आपको सेवन करना है। हाँ, और दो टाइम खाना बनाना है। 2 टाइम मिनिमम। मंदिर में 4 बार बनता है, मतलब आपके ऊपर है, आप पूरा दिन भी खिला सकते हो भगवान के, आपके ऊपर। नहीं मतलब एक बार बना के सुबह, फिर वो 2 टाइम परोस नहीं सकता ना। नहीं, भगवान को आप झूठा नहीं खिला सकते, मतलब उनको आपने कुछ खिलाया, फिर आपने लिया, फिर वापस वही उनको दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज़ एन ऑफेंस, वो ऑफेंस है। सो इसके लिए मंदिर में भी जब हम भगवान को कुछ प्रसाद ऑफर करते हैं ना, तो हम पहले से पूछ लेते हैं कि ये प्रसाद है, ये ऑलरेडी ऑफर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने ऑफर कर दिया भगवान को, फिर वापस जाकर ऑफर कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो वो ऑफेंस है, एक ही बार ऑफर करना है, और मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको भोग चढ़ाना है। हाँ हाँ, एक्चुअली नहीं करते, बट ठीक है, एक्चुअली नहीं करते, मंदिर में नहीं करते, बट ठीक है, घर पे अभी कैसे कितना ही बोलो। ब्रेड अगर घर पे बना रहे हो तो यू कैन ऑफर, जनरली बाहर से खरीद के शुड नॉट। ब्रेड में कैसा होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट इज़ अ फंगस, फंगस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इसके लिए हम जनरली ईस्ट यूज़ नहीं करते। वी डोंट ऑफर मशरूम्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फंगस। हाँ, चॉकलेट इज मोड ऑफ पैशन, नहीं इग्नोरेंस। Caffeine. So strict devotees do not consume chocolate, do not offer it to the Lord. Strict devotees. चॉकलेट नहीं करता। नहीं, एक और चीज़ बोला, मशरूम सिंपल है, आपको आपका इंटेलिजेंस यूज़ करना है, आपको देखना है कि ये शुद्ध है कि नहीं है। ठीक है, अब वो आप कैसे पहचानोगे, मतलब
ये कोई भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप जब भी एक शुद्ध पदार्थ लेते हो आपका मन शुद्ध हो जाता है, और जब भी आप कोई भी अशुद्ध चीज़ लेते हो तो आपका मन अशुद्ध हो जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार चॉकलेट खा के ना, फिर आपका मन का स्थिति देखिए इस तरह से, ठीक है। वो आप चैंटिंग नहीं कर पाओ, और ये जो कंज्यूम चॉकलेट आप चैंटिंग नहीं कर पाओ तो मन इधर हो जाए, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है कि वो चीज़ जो है, जो भी आप वस्तु ग्रहण कर रहे हो वो मोड ऑफ गुडनेस में है, पैशन में है, या इग्नोरेंस में। और ऐसे तो बहुत कुछ चीज़ें हो गई ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए भी बोल रहा हूँ कि सब चीज़ें लिस्ट नहीं कर सकता। इन जनरल जो भी हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस हैं सारे सात्विक होते हैं, ट्रेडिशनल, एकदम ट्रेडिशनल, ठीक है। आजकल लोग ट्रेडिशनल में सैंडविच भी बोल देते हैं, बट सैंडविच इज़ नॉट ट्रेडिशनल, ठीक है। जो हमारे मतलब ग्रैंडफादर्स बनाते थे, ग्रैंडमदर बनाते थे, वो सब ट्रेडिशनली दे आर सात्विक। जी, anything so hot, without having garlic का नमकीन या कुछ snack भी नहीं। तो नमकीन ऐसा चीज़ है ना, मतलब एक सेकेंड यू जस्ट टेक इट, यू विल अंडरस्टैंड, उसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे। बेटर इज यू डोंट नो। सिंपल आपको मतलब ऐसे जरूरी नहीं यू हैव टू मेक इट वेरी टेस्टी। आप दाल रोटी दे दीजिए चलेगा, ठीक है। मेक वेरी सिंपल फूड एंड गिव यू, इट्स लाइक गुड फॉर यू ऑल्सो, गुड फॉर एवरीवन। Fruits also can go. Fruits you definitely, fruits you should give, Dry fruits, dry fruits also you can give, dry fruits तो best है। milkshake, हाँ, मिल्क शेक ऑल्सो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक देयर इज नो लिमिट ऑफ ऑप्शंस। बट ये बात ये है कि ड्यू टू कलयुग ऐसा हो गया कि लोग है ना इम्प्योर फ्रूट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर, ऐसा है। जो सही नहीं है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर। जैसे कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि तुम ऑनियन गार्लिक नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप कभी है ना जन्माष्टमी के टाइम पे आइए, या फिर कोई भी एकादशी के टाइम में जाइए, गोविंदा रेस्टोरेंट में जाइए, ठीक है। दे विल मेक सो मेनी वेराइटीज़, वो देख के आपको समझ आए कितना सारी चीज़ें आप बना सकते हो। वी जस्ट डोंट हैव द एक्सपोजर, वी डोंट नो, दैट इज़ वाई वी फील कि देयर आर डिशेस नहीं है, बहुत सारे डिशेस। मेहनत भी लगती है ना अच्छी चीज़ बनाने में। हाँ, ऑफ कोर्स। आप सोचिए, आप भगवान को आमंत्रित कर, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ वे ऑफ प्यूरिफिकेशन। When we go to marriage functions or something, then there are also gem counters, but then it's the same, one and the same. इन जनरल रिकमेंडेड है कि आप हमेशा प्रसाद लीजिए, ठीक है। प्रसाद शुड बी कुक्ड बाय अ डिवोटी, ठीक है, एक भक्त के हाथों बनना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो बनाता है उसका कॉन्शियसनेस उस फूड में चले जाता है, और फिर जो भी प्रसाद लेता है वो भी उसकी तरह बन जाता है। तो इन जनरल आप कहीं भी बाहर जाओ, कहीं मेले वाले के पास जाओ, सो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ वेरी नाइसली, ठीक है। वो हॉच-पॉच कुछ तो फॉलो करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट क्लीन इन देयर हैबिट्स। सो इफ यू ईट फूड prepared by such people on a regular basis, you also will become like your mind will become contaminated, फिर आप concentrate नहीं कर पाओगे, आपका मन शुद्ध नहीं रहेगा, it will not be सात्विक। So धीरे धीरे आपका chanting भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। So best practice is कि you always take कृष्ण प्रसाद। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लोगों को खराब लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिंपल है, आप कहीं भी जा रहे हो, मैरिज फंक्शन जा रहे हो, ऑफिस पार्टी जा रहे हो, तिलक ला के जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तिलक ला के जाओ, मतलब वेयर द तिलक प्राउडली, ठीक है, एकदम मतलब बिना डर के आपको तिलक ला के जाना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, प्रसाद नहीं लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट से हरे कृष्णा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद को है ना प्रेजेंट नहीं करते ऐसे, खुद को छुपाते हैं और फिर बहाने निकालते हैं प्रसाद बाहर ना लेने का, तो फिर वो ऑफेंड हो जाता है, उनको लगता है कि ये मुझे इंसल्ट है। आप तिलक ला के जाओगे ना, फिर कुछ नहीं बोलेगा। तो मुझे ये मतलब पार्टीज वगैरह में या फिर ऐसे रेस्टोरेंट में वैसे टाइप जगह पे भी तिलक लगा सकते हैं? तिलक आप कहीं भी लगा सकते हो, शुड वेयर तिलक मतलब जहाँ पेपर पे लगा। लोग ड्रिंक्स विंक्स भी करते हैं वहाँ पर वैसे जगह आइडियली जाना नहीं चाहिए, बट इन केस जाना पड़े तो तिलक लगे जाइए तो लोग आपसे थोड़ा डिस्टेंट रहेंगे, दे विल नो कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको ड्रिंक करा सकते हैं, तो दे विल या फिर बेटर अवॉइड दैट बेटर अवॉइड। सो पर्सनली व्हाट आई डू इज मेरे टीममेट सब जानते हैं, मैनेजर जानते हैं, तो उनको पता है कि मैं ऐसी जगह जाता है, तो दे डोंट इनवाइट। वैसे यार अगर इनके मुझे जाना ही पड़े तो आई जस्ट से हाई हेलो निकल जाता हूँ, बस आई डोंट स्टे देयर।
बट बात हुआ है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू फॉलो प्रॉपरली एंड यू हैव टू वेयर वैष्णव का जो एटिकेट है, वैष्णव का जो ऑर्नामेंट्स है वो पहनना है, तिलक पहनना है, घंटी माला पहनना है, तभी जाके लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम मतलब मंदिर आते हैं तो भक्त रहेंगे, बाहर जाएंगे कुछ और रहेंगे, तो वी आर सेल्फ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता रहना चाहिए कि क्या प्रॉपर है, व्हाट इज गिवन इन शास्त्र को आपको प्रॉपरली फॉलो करना। देन पीपल विल ऑल्सो रिस्पेक्ट कि ये जो भी है पर्सन, ही फॉलोज भगवत गीता, ही फॉलोज शास्त्र, तो वो भी रिस्पेक्ट करता है। एंड दे विल नेवर फोर्स यू टू टेक समथिंग व्हाट दे आर टेकिंग। एंड इनफैक्ट मेनी पीपल बिकम डिवोटीज ऑल्सो जस्ट बाय सीइंग तिलक। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको है ना भक्ति में आना रहता है, उनको पता नहीं होता कैसे आना है। अब ऑफिस में तिलक लगे जाओगे तो वो खुद से आपके सामने आएंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, कहाँ पे प्रभु जी बताइए, प्रोग्राम कहाँ पर था, भगवान, फिर कार्ड दीजिए हमारा लाइट अप वालों को बुलाइए, सबको बुलाइए, अपने बॉस को बुलाइए, प्रसाद है प्रसाद दे दिया, दे दीजिए, देन थिंग्स बिकम वेरी इजी। नहीं, वो प्रॉब्लम हमारा ये कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे भक्ति बंद करेंगे, बाहर जाके बाहर के लोग इधर रहेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वही है, गुड पर्सन का एक्चुअल डेफिनेशन किसी को पता नहीं है, तो वी हैव टू फॉलो इट आवरसेल्फ एंड वी हैव टू टीच अदर्स आल्सो। देन ऑफ कोर्स पीपल विल अप्रिशिएट, जो भी जेन्युइन पर्सन है दे विल अप्रिशिएट। इफ यू टेल देम कि हाँ ये प्रैक्टिस मैं फॉलो करता हूँ, ऐसे मेरे घर में होता है एंड आई फॉलो दिस, देन दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट, दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है, तो आई थिंक वी हैड गुड डिस्कशन टुडे। सो ऐसे ही हम भगवद गीता क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टाइम कौन कौन आए थे ऊपर हाथ पर? आप अकेले आए थे और ओके, आप भी हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस हमारे चलते रहेंगे, एवरी सैटरडे संडे होते हैं। आप कहाँ से आए? अंधेरी ईस्ट। और आप कहाँ से? प्रभादी, ठीक है। तो आते ये कल तो स्पेशली आपको आना चाहिए, राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी में सुबह से रात तक मतलब देयर विल बी फेस्टिविटीज, सो प्लीज कीप कमिंग। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन आस्क एनी ऑफ अस, वी आर अ सीरीज ऑफ स्पीकर्स, तो जनरली आई स्पीक ऑन सैटरडेज। कल अगर आप आओगे तो देयर अदर स्पीकर्स, यू कैन आस्क व्हाट एवर क्वेश्चन यू हैव। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, तो दैट केस वी आर जस्ट डायरेक्टली आते, सोचना नहीं है कि मतलब वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद योर क्वेश्चंस, जस्ट डोंट बी अफ्रेड। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।